प्रिय दर्शकों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष धारा। इंटरकास्ट लव मैरिज, अंतरजातीय प्रेम विवाह आज का हमारा मुख्य टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने लव मैरिज पर एक वीडियो अपलोड की थी जिस पर बहुत सारे दर्शकों ने यह जानने की कोशिश की है कि क्या हमारा अंतरजातीय विवाह हो पाएगा, यानी हमारी इंटरकास्ट लव मैरिज हो पाएगी। इस कड़ी में हम आज प्रेम विवाह की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुंडली में बनने वाले इंटरकास्ट लव मैरिज पर विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रेम विवाह सबसे पहले हमारे जो प्रेम का मुख्य कारक ग्रह होता है वो होता है शुक्र ग्रह। वह कुंडली में मजबूत होना चाहिए। दूसरे चंद्रमा जो हमारे फीलिंग्स का ग्रह है, हमारे मन का जुड़ाव किसके साथ जुड़ता है ये चीज चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। वहीं जो तीसरा मुख्य ग्रह होता है वो होता है मंगल, जो हमारे अंदर साहस पैदा करता है। आपके मन का जुड़ाव किसी के साथ हो गया लेकिन आपके अंदर वो जज्बा जुनून नहीं है कि आप प्रेम विवाह कर पाए, तो आपका प्रेम अपने तक ही सीमित रह जाता है। वहीं अगर आपका मंगल मजबूत हो, आपका तीसरा भाव मजबूत हो, तो आपका प्रेम विवाह सफल हो जाता है। सबसे पहले हम प्रेम विवाह के मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। प्रेम विवाह सबसे पहले लगन, आपका लगन मजबूत होना चाहिए। लगन आप है, आपका व्यक्तित्व है। वहीं थर्ड हाउस आपका मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि थर्ड हाउस आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। और थर्ड हाउस के कारक ग्रह मंगल का कुंडली में मजबूत होना जरूरी है। वहीं पंचम स्थान, पांचवा भाव जो हमारे लव का भाव है, हमारे प्रेम इश्क मोहब्बत का भाव है, उसका मालिक मजबूत होना चाहिए। वहीं सातवां भाव जो हमारे विवाह का है वो मजबूत होना चाहिए। हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर पंचम स्थान और सप्तम स्थान यानी पांचवें भाव का मालिक और सातवें भाव का मालिक, जैसे यहाँ पर कुंडली दर्शाई हुई, यहाँ पांचवें भाव के मालिक 5 नंबर की राशि सूर्य और यहाँ 7 नंबर की राशि 7वें भाव में अंकित की गई है। 7वें भाव के स्वामी शुक्र हो गए हैं। इनकी युति, इन दोनों ग्रहों का संयोग लगन में हो, दूसरे भाव में हो, तीसरे में हो, चौथे में हो, 5वें में हो, 7वें में हो, 9वें में हो, 10वें में हो, 11वें में हो, तो प्रेम विवाह होने के योग बनते हैं। अगर इनकी आपस में दृष्टि संबंध हो, मान लो 5वें स्थान के स्वामी सूर्य यहाँ 9वें भाव में बैठे हो, 7वें स्थान के मालिक शुक्र तीसरे भाव में बैठे हो, तो ये एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देखेंगे। ऐसे भी प्रेम विवाह का योग कुंडली में बनता है। अब हम बात करेंगे इंटरकास्ट लव मैरिज। इंटरकास्ट लव मैरिज कैसे होती है? सबसे पहले तो ये पंचमेश और सप्तमेश की युति या इनका दृष्टि संबंध होना जरूरी है। ये तो प्रेम विवाह हो की बात हो गई। अब अंतरजातीय प्रेम विवाह कैसे बनता है, इस कड़ी में सबसे पहले जो मुख्य सूत्र है वो है चंद्र और मंगल का षडाष्टक योग। मान लो चंद्रमा जहां बैठे हो उससे मंगल, मान लो चंद्रमा यहां पर दूसरे भाव में बैठे, यहां से मंगल छठे हो या 8वें भाव में हो, 1 2 3 4 5 6, या तो मंगल यहाँ पर बैठे हो या यहाँ पर बैठे हो। तब ये पहला सूत्र है कि
आपकी कुंडली में अगर लव मैरिज के योग है और चंद्र मंगल का षडाष्टक यानी 6-8 का संबंध है, तब आपके इंटरकास्ट मैरिज होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये तो पहला सूत्र है। अब दूसरे सूत्र की बात करेंगे। दूसरा सूत्र है सप्तम भाव, 7वां स्थान। जो 7वें स्थान में यहां पर राशि है उसका मालिक जहां कहीं भी बैठा हो या 7वें स्थान में राहु बैठा हो और उसकी दृष्टि इस सप्तमेश पर पड़ती हो, जो सप्तम स्थान का मालिक है। मान लो यहाँ 7वें स्थान पर 7 नंबर की राशि, इसके मालिक शुक्र हो गए, तो राहु की यहाँ से 5वीं दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, क्योंकि राहु इंटरकास्ट मैरिज करवाने में माहिर है। राहु की 5वीं दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, जिससे इंटरकास्ट मैरिज होने के चांस बढ़ जाते हैं। शुक्र यहाँ हो, राहु की 9वीं दृष्टि भी होती है, अगर शुक्र यहाँ पर भी हो तब भी राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी, इसमें इंटरकास्ट मैरिज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जो तीसरा सूत्र है वो है बृहस्पति। बृहस्पति हमारे धर्म का अधिपति है, 9वें भाव का अधिपति है, और ये 9वां भाव हमारे धर्म, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपरा का भाव है। अगर सप्तमेश पर राहु की दृष्टि हो या शनि की दृष्टि हो या केतु की दृष्टि हो और साथ में बृहस्पति पर भी राहु की दृष्टि पड़ती हो या 9वें भाव पर भी राहु की दृष्टि पड़ती हो, तब इंटरकास्ट मैरिज होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दर्शकों, ये था हमारे कुंडली में किस तरह से अंतर्जातीय प्रेम विवाह के योग बनते हैं। तो कुछ इस तरह से ही आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। नमस्कार।